मित्रों एवं व्यूअर, आज अपने दार्शनिक व्याख्यान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म का सारांश हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को 5 भागों में वर्णित किया है और हिंदू धर्म की उत्पत्ति, व्याख्या, उसके दर्शन, सिद्धांतों को समझने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति, वेदों, शास्त्रों, महाभारत, भागवत गीता आदि धर्मशास्त्रों का अध्ययन के आधार पर इसमें हिंदू धर्म की व्याख्या की है। इस व्याख्या में उन्होंने जो दुनिया के धर्म हैं, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सभी धर्मों से उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना की है। कहने के लिए हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है। सभी धर्मों के जन्मदाता है, लेकिन हिंदू धर्म शाश्वत है, सबसे प्राचीन है। उन्होंने इस पुस्तक में हिंदू धर्म को अन्य धर्मों के आधार पर परीक्षण करने की कोशिश किया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी 2 सबसे बड़े धर्म हैं, जो जनसंख्या में हिंदुओं से अधिक है। दुनिया में मुसलमान और ईसाई दोनों की जनसंख्या विश्व में लगभग 2 अरब है और 1 अरब से ऊपर हिंदुओं की जनसंख्या है। उन्होंने इसको टेस्ट के लिए 3-4 कसौटियां रखा है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भातृत्व की भावना, जस्टिस, न्याय। इन 3-4 कसौटियों पर उन्होंने अपने पुस्तक में हिंदू धर्म के दर्शन को परीक्षण करने की कोशिश किया है और उन्होंने अंत में पाया है कि किसी भी परीक्षण में हिंदू धर्म का दर्शन सही साबित नहीं हुआ है। पहला उन्होंने परीक्षण किया डच हिंदुइज्म रिकॉग्नाइज इक्वालिटी। क्या हिंदू धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है? जैसा कि अन्य धर्म में जाति प्रथा नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, इस्लाम में भी हिंदू धर्म के समान वर्ण व्यवस्था नहीं है और क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। ये धर्म स्वतंत्रता,
समानता, भ्रातृत्व की भावना, न्याय पर आधारित है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पहला परीक्षण किया कि क्या हिंदू धर्म समानता पर आधारित है, तो उत्तर मिला नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म 4 वर्णों में, जातियों में बटा है। ब्राह्मण कहता है कि हम क्षत्रिय से ऊंचा है, वैश्य से ऊंचा है, शूद्र से ऊंचा है। क्षत्रिय कहता है कि हम वैश्य और शूद्र से ऊंचा है, वैश्य कहता है कि हम शूद्र से ऊंचा है। कहीं इनमें समानता नहीं है। चारों वर्ण के जो अधिकार हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं, शिक्षा के अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, वो नहीं है। हिंदू धर्म का दर्शन कहता है कि चारों वर्ण एक समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 भागों से हुई। मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य, पैर से शूद्र। ये जाति के उत्पत्ति में हिंदू धर्म में एक दैविक सिद्धांत आ रहा है, जिसको आधुनिक युग में सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग एक समान जन्म लिए, और इसका खंडन जात के उत्पत्ति में दैवी सिद्धांत का खंडन हाब्स, लॉक, रूसो जैसे पश्चिमी दार्शनिकों ने किया। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एक समझौता था कि आप विद्या का काम कीजिए, ये देश की सीमा पर लड़ेंगे, सैनिक का काम, एक व्यापारी का काम, एक सेवा का काम। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि एक जाति अपने कर्म में निहित था, दूसरे जाति के कर्म का, दूसरे वर्ण के कर्म को नहीं कर सकता था। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के कार्य को करता था तो उसे मौत की सजा, मृत्यु की सजा दी जाती थी। जैसा कि रामायण युग में शंबुक ऋषि ने अपने शूद्र धर्म को छोड़कर, शूद्र के कार्यों को छोड़ के जब ब्राह्मण के कार्य को करना चाहा तो मनु स्मृति के अनुसार शंबुक ऋषि का गर्दन काट दिया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि जो हिंदू धर्म है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हिंदू धर्म के दर्शन के अनुसार सभी वर्ण, सभी जातियां एक समान नहीं है, अंतर है। उनका विचार, उनके रहन सहन, उनके पेशे अलग है। दूसरा परीक्षण उन्होंने किया क्या हिंदू धर्म का दर्शन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर आधारित है। जब उन्होंने परीक्षण किया वेद शास्त्रों के आधार पर, धर्मशास्त्रों के आधार पर, तो पाया कि जो स्वतंत्रता शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण को है वो शूद्र को नहीं है। जो स्वतंत्रता सैनिक बनने के लिए, सैन्य विद्या के लिए जो क्षत्रिय को है वो वैश्य और शूद्र को नहीं है। और जो वेदों का, धर्मशास्त्रों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है, और धार्मिक धर्मशास्त्रों का इतिहास कहता है
कि हिंदू धर्म के दर्शन में स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में हिंदू धर्म का दर्शन स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ब्राह्मण की स्वतंत्रता सबसे अधिक है। जो स्वतंत्रता ब्राह्मण को है, 3 वर्णों को नहीं है। कुछ स्वतंत्रता क्षत्रियों को है तो वैश्य और शूद्रों को नहीं है। व्यापार की स्वतंत्रता वैश्यों को है तो शूद्रों को नहीं है। तो स्वतंत्रता नाम का जो कॉन्सेप्ट जो पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न फिलॉसफी से आया, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पर आधारित है, हिंदू धर्म इस पर आधारित नहीं है। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो 3 सिद्धांत ने काम किया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसके जन्मदाता जीन जैक्स रूसो थे। तीसरा उन्होंने परीक्षण किया, डज हिंदुइज्म रिकॉग्नाइज फ्रेटर्निटी? क्या हिंदू धर्म का दर्शन भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है? उत्तर मिला नहीं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उस धर्म के जो अनुयायी हैं, सब में भ्रातृत्व की भावना है। एक धर्म, एक विचारधारा, एक विचार को मानने वाले में मित्रता है, भ्रातृत्व की भावना है। लेकिन एक ब्राह्मण और शूद्र में फ्रेटर्निटी की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती है। एक ब्राह्मण और वैश्य में मित्रता नहीं हो सकती है। एक ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी भ्रातृत्व की भावना नहीं हो सकती है। ब्राह्मण का खान पान, विवाह, जितने संस्कार होंगे ब्राह्मण के बीच होंगे, उनका जो भ्रातृत्व की भावना रहेगी वो ब्राह्मणों में रहेगी। क्षत्रियों की भ्रातृत्व की भावना जो रहेगी, फ्रेंडशिप की भावना क्षत्रियों में रहेगी। वैश्यों की जो फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व की भावना वैश्यों में रहेगी और शूद्र की शूद्रों में रहेगी। कहने के लिए तो सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हिंदू धर्म 4 वर्ण, अनेक उपजातियों में बटा है, बांटा गया है, और कोई भ्रातृत्व की भावना नहीं है। जो भ्रातृत्व की भावना इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, सिख में है, वो भ्रातृत्व की भावना हिंदू धर्म के दर्शन में नहीं है, और न्याय भी नहीं है। केवल यदि शूद्र अपने जातीय कर्म को छोड़ के यदि तीनों वर्ण के कर्म को करने को जाता है तो उसको दंड दिया जाता है। न्याय के सिद्धांत को यदि देखा जाए हिंदू धर्म के दर्शन में, तो न्याय के सिद्धांत पर भी हिंदू धर्म का दर्शन सफल नहीं हो पाता है। यही कारण है कि पिछले 4000 वर्षों से जो निचली जाति के लोग हैं उनका शोषण, उत्पीड़न हुआ, और बड़ी जाति के लोगों के द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो न्याय के सिद्धांत पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने जब
फिलॉसफी ऑफ हिंदू धर्म के दर्शन का परीक्षण किया तो पाया कि न तो स्वतंत्रता के सिद्धांत पर यह आधारित है। हिंदू धर्म का दर्शन, हिंदू धर्म न तो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, न तो भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, न तो सोशल जस्टिस न्याय पर आधारित है। यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में अपने मृत्यु के कुछ महीने पहले हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनके सामने एक दुविधा थी, जो हिंदू धर्म में रहने के कारण पूरे जीवन भर अपमान, अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों, उनके जाति के साथ हुआ। इसलिए विरोध में जो उन्होंने धर्म को परिवर्तित क्यों किया, हिंदू धर्म का परित्याग क्यों किया, यदि उनके लेखन, उनकी पुस्तकों वेटिंग फॉर वीजा, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, इन सारी किताबों का अध्ययन किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में, दिल में, दिमाग में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति जो नफरत थी, जो घृणा थी, उसका वर्णन इस पुस्तक में उन्होंने किया है कि संक्षेप में हिंदू धर्म का परित्याग उन्होंने इसलिए किया कि ये समानता पर आधारित नहीं है, हिंदू धर्म स्वतंत्रता पर आधारित नहीं है, हिंदू धर्म भ्रातृत्व की भावना पर आधारित नहीं है, हिंदू धर्म सामाजिक न्याय पर आधारित नहीं है। अंत में उन्होंने जो एक चैप्टर लिखा, जो 5वां जो चैप्टर है, इनइक्वालिटी सोल ऑफ हिंदुइज्म, असमानता हिंदू धर्म की आत्मा है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में लिखा, हैमलेट अपनी मां को कहता है, रियलिटी दाई नेम इज वीमन, उसी वाक्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, हिंदू इज्म दाई नेम इज इनइक्वालिटी, हिंदू धर्म तुम्हारा नाम है असमानता। तो असमानता हिंदू धर्म की आत्मा है। हिंदू धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इसलिए आज हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है, हिंदू धर्म का परित्याग हो रहा है। उन्होंने सिद्धांत विकसित कर लिया है, दैविक सिद्धांत, कि ब्राह्मण सुप्रीम है, 3 वर्णों से ऊपर है, क्षत्रिय 2 वर्णों से ऊपर है, वैश्य 1 वर्ण से ऊपर है, और वैश्यों के नीचे एक अछूत भी है, सबके ऊपर चारों है। तो उन्होंने इनइक्वालिटी द सोल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। जो धर्म, जो समाज, जो सभ्यता, जो न्याय व्यवस्था असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म विश्व धर्म नहीं बन सकता, ये मिशनरी नहीं बन सकता,
हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था का प्रचार दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। हिंदू धर्म सिकुड़ता गया, हिंदू धर्म यूनिवर्सल नहीं बना। जिन धर्म की उत्पत्ति आज के 1400 वर्ष पहले हुई, 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, पूरे दुनिया में फैल गया। इस्लाम 50 से अधिक देशों में फैल गया। लेकिन हिंदू धर्म की फिलॉसफी में, दर्शन में कुछ ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल रिलीजन, विश्व धर्म बन सकता है। इस बात का उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक में किया है। और इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त करता हूं।